Good morning, class third. How are you? I hope all are good and fine. Okay, students, today I will teach you conversation part. Okay, आज हम conversation part पढ़ेंगे. The conversation part, chapter 3. Okay, the name of the chapter is the first speech in the class. Means first speech means पहला भाषण. क्लास में पहला भाषण. तो ये आपका चैप्टर का नेम है और इस नेम का जो टॉपिक है वो फर्स्ट स्पीच है. मीन्स कन्वर्सेशन किस बात की हो रही है. कन्वर्सेशन इस फर्स्ट स्पीच की हो रही है. ठीक है, कन्वर्सेशन हो रही है मीन्स किन्हीं दो लोगों में या तीन लोगों में आपस में कन्वर्सेशन किस टॉपिक को लेके हो रहा है. फर्स्ट स्पीच इन दी क्लास मीन्स क्लास में पहले भाषण को ले करके आपस में जो है कुछ बच्चे जो है दो बच्चे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. ओके, और उनका मेन टॉपिक जो है वो है फर्स्ट स्पीच इन दी क्लास, पहला भाषण क्लास में. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ओके, और इस चैप्टर को आप अच्छे तरह से समझोगे और इसको खुद से 2 या 3 टाइम इसको आप रीड करोगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 फर्स्ट स्पीच इन दी क्लास. क्लास में पहला भाषण. तो ये टॉपिक है, कन्वर्सेशन का टॉपिक है फर्स्ट स्पीच इन दी क्लास. तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ दो बच्चे हैं. ठीक है, एक बच्चे का नाम क्या है रवीन और दूसरे बच्चे का नाम है सिमरन. तो रवीन और सिमरन आपस में कन्वर्सेशन करते हैं इस टॉपिक को लेकर के. ओके, इस टॉपिक को लेकर के वो कन्वर्सेशन करते हैं. ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रवीन रेड मार्क में ना मीन्स रवीन यहाँ पर बोल रहा है. रवीन क्या बोल रहा है, When did you deliver your first speech in the class? उसने कहा कि कब तुमने अपना पहला भाषण डिलीवर किया, मतलब दिया. तुमने अपना पहला भाषण कब दिया. तब सिमरन क्या कहती है, देखिए सिमरन कहती है I delivered my first speech in the class on last Friday. उसने कहा, सिमरन ने क्या कहा जब रवीन ने पूछा कि तुमने अपना पहला भाषण कब दिया. व्हेन मीन्स कब, यू मीन्स तुमने, डिलीवर मीन्स डिलीवर किया, दिया अपना पहला भाषण क्लास में. तब सिमरन कहती आई डिलीवर्ड, मैंने दिया, माई फर्स्ट स्पीच मेरा पहला भाषण क्लास में, ऑन लास्ट फ्राइडे पिछले फ्राइडे को. हमने पिछले फ्राइडे को अपना पहला भाषण क्लास में दिया. इस तरह से सिमरन जो है कि क्वेश्चन का आंसर देती है. फिर देखिए नेक्स्ट रवीन फिर क्वेश्चन कैरी करता है कि फिर जो है आगे क्वेश्चन पूछता है कि रियली मतलब वास्तव में, वाकई, विच टॉपिक डिड यू चूज, कौन सा टॉपिक तुमने चूज किया था. वो क्या कहता, कौन सा टॉपिक तुमने चूज किया था. अब उसे आगे जानने की इच्छा हुई ना, तो वो पूछने लगा कि तुमने कौन सा टॉपिक चूज किया था. तो सिमरन कहती आई चूज फर्स्ट एड एज द टॉपिक ऑफ माई स्पीच. उसने कहा कि मैंने चूज़ किया था फर्स्ट एड. कौन सा टॉपिक था, फर्स्ट एड के मीन्स प्राथमिक उपचार. फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार. फर्स्ट एड क्या होता है, जब किसी को चोट लग जाती है, कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या और भी किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है. ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है फर्स्ट एड में, प्राथमिक उपचार में. ओके, क्योंकि सबसे कंडीशन को हमें उस टाइम कंडीशन को ठीक करने के लिए, कंडीशन और ख़राब ना हो, तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई फर्स्ट एड करना पड़ता है. ओके, तुरंत के लिए. उसके बाद फिर वो डॉक्टर की हेल्प से जो है उन्हें ठीक किया जाता है. तो इस तरह से फर्स्ट एड एज द टॉपिक ऑफ माई स्पीच. अगर थोड़ी बहुत चोट होती है तो वो तो फर्स्ट एड से ही ठीक हो जाती है. तो उसने कहा कि आई चूज फर्स्ट एड एज द टॉपिक ऑफ माई स्पीच. फर्स्ट एड मेरे टॉपिक का मेरे स्पीच का टॉपिक था, मेरे भाषण का टॉपिक क्या था, फर्स्ट एड. फिर रवीन वाई डिड यू चूज़ दिस टॉपिक ओनली. उसने कहा कि क्यों तुमने जो है, वाई मीन्स क्यों तुमने चूज किया था इस टॉपिक को, केवल इसी टॉपिक को तुमने क्यों चूज किया था. तब सिमरन आंसर देती है आई थॉट मैंने सोचा, इट वर्थ टू लेट ऑल द स्टूडेंट्स बी अवेयर ऑफ द फर्स्ट एड इन केस ऑफ इमरजेंसी. तो सिमरन कहती है आई थॉट मैंने सोचा कि
कि यह जानने के योग्य है। उसने सिमरन ने क्या किया कि मैंने सोचा कि यह वर्थ मीन्स उचित, योग्य मतलब यह उचित है, यह सभी स्टूडेंट्स को जानने के लिए उचित है, जानने के लिए योग्य है ये टॉपिक। बी अवेयर ऑफ द फर्स्ट एड इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी केस में, किसी भी आपात स्थिति में जो है फर्स्ट एड के बारे में जागरूक करना सभी स्टूडेंट्स को यह उचित है। ओके, उसने क्या सोचा कि इसके बारे में सारे स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि जो है फर्स्ट एड क्या होता है, किसी भी इमरजेंसी केस में वह इसका यूज कर सकते हैं किसी भी आपात स्थिति में। तो रवीन क्या कहता है, हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट, या कितनी देर तक चला। तब सिमरन कहती है माई स्पीच लास्टेड फॉर 3 मिनट्स। सिमरन ने कहा कि मेरा स्पीच जो है, मेरा भाषण जो है 3 मिनट तक चला। ओके, फिर नेक्स्ट रवीन क्या क्वेश्चन करता है, रवीन क्वेश्चन करता है हाउ डिड द स्टूडेंट्स रिएक्ट टू इट। तब उसने कहा कि स्टूडेंट्स ने क्या रिएक्ट किया, इतने भाषण के बाद स्टूडेंट्स जो थे, जो सुन रहे थे, उन्होंने कैसा व्यवहार किया, क्या रिएक्ट किया। तब सिमरन कहती है ऑल द स्टूडेंट्स अपॉल्डेड आफ्टर द स्पीच वाज ओवर। तब सिमरन कहती सभी स्टूडेंट्स ने, सभी विद्यार्थियों ने अपॉल्डेड मीन्स सराहना की। ओके, अपॉल्डेड मीन्स सराहना की। आफ्टर दिस स्पीच के बाद, स्पीच पूरी होने के बाद सभी स्टूडेंट्स ने, सभी विद्यार्थियों ने स्पीच की बहुत सराहना की, बहुत प्रशंसा की। रवीन व्हाट डिड यू टीचर कमेंट, टीचर ने क्या कमेंट किया। तब सिमरन कहती है माई टीचर कमेंटेड दैट माई स्पीच वॉज वेरी गुड। मेरी टीचर ने कमेंट किया, कहा कि मेरा स्पीच जो है बहुत अच्छा था। तो इस तरह से यहीं पर इन दोनों की बातचीत जो है फिनिश हो जाती है। तो आप देखा बच्चों कि कैसे किस टॉपिक पर इन्होंने आपस में कन्वर्सेशन किया। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ओके, अच्छे से रीड करना और इसको समझना है कि जो है कैसे हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और कैसे कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके, कुछ वर्ड्स को आपको इनसे सीखना चाहिए, जैसे कि आप क्वेश्चन कर सकते हो आपस में भी किसी चीज़ के लिए। ओके, आपस में जब बातचीत करो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि वाई डिड यू चूज़ दिस, टॉपिक की जगह पे कुछ और कर सकते हो। वाई डिड यू चूज़ दिस बुक, वाई डिड यू चूज़ दिस फूड, वाई डिड यू चूज दिस पेंसिल। ओके, वाई डिड यू चूज दिस सब्जेक्ट। इस तरह से आप आपस में कुछ क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन के थ्रू पुटअप कर सकते हो। ओके, सो रीड द चैप्टर। बाय।